जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना 30 वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो अब देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि बाघ है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। तो दूसरा का बी है। इसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं जन गण मन किसने लिखा था। तो जन गण मन किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए हम चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो 4 के सी नंबर बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति है। आगे हम चलते हैं। 5 के देखिए, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 6 नंबर में आप चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चाणक्य थे। ऑप्शन बी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। 7 का कौन सा होगा। 7 का डी, प्रशांत महासागर होगा। चलिए हम 8वां देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इसको प्राप्त हुआ था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 9 नंबर, द ग्रेट वॉल किस देश में है। द ग्रेट वॉल किस देश में है। तो 9 का बी हो जाएगा, चीन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे 12 राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो राजस्थान है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी। यूएन की स्थापना 1975 में हुआ था। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो वह 12 के बी नंबर, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। 13 का देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। शिखर कौन सा है। तो 13 के ए हो जाएगा, कंचनजंगा। भारत के कहे तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 14वां देखते हैं। भारत संसद में कितने सदन हैं। भारत के संसद में कितने सदन हैं। तो 14 का बी हो जाएगा, 2 सदन। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, 2 सदन है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो अमरूद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। 16 का सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सी नंबर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आर्यभट्ट था। 17 का बी, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 18 का ए नंबर, 2 अक्टूबर 1859 में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है। 19 का सिक्किम के राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 20 नंबर में आते हैं। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस है। कौन सी है ग्रीन हाउस गैस में। तो सबसे बेसी है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कौन सी है। तो 20 के बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राहम बेल ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 22 के देखते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखते हैं।
क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद होता है? 6 गेंद होते हैं। 23 का बी नंबर होगा, 6 होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो 24 का डी नंबर हो जाएगा, रूस है। ठीक है, 25 में हम देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है ए गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है, यानी कि पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो 26 का बी हो जाएगा, एनिक का कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेड फोर्ट कहाँ स्थित है? तो रेड फोर्ट कहाँ स्थित है? 27 का ए नंबर, दिल्ली में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 29 का किस ग्रह को 29 में देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऑप्शन 30 में 30 में देखते हैं 30 के। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सी मोर है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।